ये सिर्फ एक मेडिकल फर्टानिटी का पार्ट नहीं है, ये एक हीनियस क्राइम है जो कि सबको इन्वॉल्व करता है। एक लड़की और जो कि वर्क प्लेस में थी और कंटिन्यूस वो ड्यूटी कर रही थी, ये किसी के साथ भी ये हो सकता है और ये ना हो इसके लिए हम ये शेरीन बना के ये पूरा प्रोटेस्ट में हम लोग हैं और हम लोग तब तक रहेंगे जब तक जस्टिस नहीं जाए। हम लोग जो चाहते हैं, हम लोगों ने अपना सारा पॉइंट रख दिया है, हम लोगों का सारा पॉइंट्स है, वही अब चाहते हैं हम लोग कि जस्टिस जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें मिले। हम सबका एक ही है कि जो हुआ है उसके लिए हम सबको जितना जल्दी हो सके जस्टिस मिले और जो हमारी डिमांड है वो जितना जल्दी हो सके फुलफिल की जाए। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से आप देख सकते हैं कंटिन्यू कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स की स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर्स कंटिन्यू धरना पे बैठी हुई है। ये हम लोग धरना स्थल से दिखा रहे हैं और ये जूनियर डॉक्टर जिनके साथ जो है मर्डर हो करके उनकी असमत दरी की गई, उनके साथ किया गया, ये एक अलामती तस्वीर है। इनको फूलों का समझे श्रद्धांजलि पेश किया गया है। कंटिन्यू कैंडल और मोमबत्ती जल रहा है, लोग अपना खराज अकीदत श्रद्धांजलि कंटिन्यू पेश कर रहे हैं और इनकी इंसाफ के लिए लड़ाई कंटिन्यू पूरे देश भर में हर इंसान, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, सभी लोग इनकी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरीक़ा से जालिमों ने, मर्डरर ने और रेपिस्ट ने जिस तरीक़ा से एक जूनियर डॉक्टर के साथ किया, ये इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। डॉक्टर जो लोग जान बचाते हैं, अगर उसी की जान ले ली जाएगी और जो लोग इज्जत आबरू को डॉक्टर्स बचाते हैं, अगर उनके साथ इस किस्म का घिनौना खिलवाड़ होगा तो कौन इस लाइन में आएगा? नहीं आएगा। एक डॉक्टर बनाने के लिए फैमिली के लोग हो या उसके रिश्तेदार हो, सारी ज़िंदगी अपनी ताकत लगा देते, तब मेहनत मशक्क़त करने के बाद एक डॉक्टर बनता है जो समाज का समझे के सेवा करने वाले लोग होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, जान बचाने वाले लोग होते हैं। अगर जान बचाने वाले का ही जान ले लिया जाए तो क्या होगा? इसलिए आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पूरा इंडिया में जितने भी डॉक्टर हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्ट्रीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पे डॉक्टर हजरात धरना पे है। हम लोग भी, सरपरस्त चैनल भी इनको खराज अकीदत, इनको श्रद्धांजलि पेश करता है और ये चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ, ख्वातीन के साथ कभी भी इस किस्म का हरकत ना हो। इतना जलील जो हरकत हुआ है। चलिए डॉक्टर साहिबा सब यहाँ पर बैठी हुई, हम उनसे बातें करेंगे। बहुत अफसोस है, बहुत गम में है हम लोग हैं। जिस तरीक़ा से मामला हुआ है वो समझिए कि इंसानियत को तार तार कर देती है, ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देती है। किसी की माँ बहन के साथ हो वो समझिए कि हम लोग कड़ी निंदा भी करते हैं, इनसे इंसाफ के लिए दुआई भी करते हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि आपके पूरा देश आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। जो आप लोग के साथ, साथियों के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। हाँ, ये तो एकदम ठीक है। इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये और किसी के साथ ना हो और ये हम सबको चाहते हैं कि जनता पूरा हमारे साथ रहे और हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल फर्टानिटी का पार्ट नहीं है, ये एक हीनियस क्राइम है जो कि सबको इन्वॉल्व करता है। एक लड़की और जो कि वर्क प्लेस में थी और कंटिन्यूस वो ड्यूटी कर रही थी, ये किसी के साथ भी ये हो सकता है और ये ना हो इसके लिए हम ये शेरीन बना के ये पूरा प्रोटेस्ट में हम लोग हैं और हम लोग तब तक रहेंगे जब तक जस्टिस ना हो जाए। और सीबीआई ने जो एक्स प्रिंसिपल आरजी कार संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया है। पहले तो वो भागे फिर रहे थे मगर उसको जो है रास्ते से दबोच दिया। क्या कहती है? नहीं, इसके लिए नो कमेंट्स। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा ऑफिशियल प्रेस मीट होगा, इसके लिए हम लोग। और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्या डिमांड है? किस तरीके से? ये भी तो ऑफिशियल में ही हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूसली कि जब तक हमारा डिमांड्स नहीं आएगा हम लोग और कुछ। क्या क्या डिमांड्स आपके हैं? ये प्रेस मीट पे तो दिया हुआ है, मैं और कुछ नहीं बोल। हम चाहते हैं कि सरपरस्त के दर्शक नाजरीन आपसे जुड़े हुए, पूरे देश भर के अवाम आप सुन रही है, देख भी रही है। वो तो पता है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये चीज़ देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल तो हमारे यहाँ पे कुछ रहता है। हमारा अंदर का बात जो है, अभी काउंसिल चल रहा है, मीटिंग चल रही है हमारी, तो उसका जो भी हम लोगों का डिसीजन होगा वो बाहर आएगा और वो हम लोग सबके सामने हम बाहर लाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज आप लोग का कुछ मार्च भी है जो? हाँ, हो रहा है अभी। सामने हम लोग जाएंगे, जो कि कितने बजे? अभी ये 3:30 तो मतलब निकल चुका है, हम लोगों का टाइम हो गया है। अभी 4 साढ़े 4 बजे हम लोग जाएंगे यहाँ पे। नहीं, यहाँ से नहीं, कॉलेज स्ट्रीट से हम लोग जाएंगे आरजी कट तक टू शो द सॉलिडेरिटी, बस दैट्स ऑल। आपके साथी के साथ हुआ
तो नहीं लग रहा आप लोग को भी नाइट में ड्यूटी करने में डर लग रहा हो? लग तो रहा है, ये तो बात तो सही है। तो इसलिए हम लोग तो आ रहे हैं, इसलिए तो हम लोग काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये आगे किसी के साथ ना हो और इसके साथ जस्टिस मिले और हम लोग के कुछ प्रोटेक्शन मिले ताकि हम लोग काम कर पाए। इससे पहले भी और किसी भी डॉक्टर के साथ इस किस्म का नहीं, मगर थोड़ा बहुत भी किसी किस्म का कभी नहीं कुछ व्यवहार वगैरह? नहीं, ये हम इस पे ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस का मकाम है, बहुत ही आप लोग बैठे हुए हैं। बेशक, बताइए। क्या चाहते हैं, किस तरीका से? नया कुछ भी बोलने को नहीं है, सब कुछ ही जो भी है सामने ही है, सामने है, ठीक है। तो हम लोग सारा रिपीट किए हुए हैं। एक ही बात है कि हॉस्पिटल पहले भी बंद नहीं था, अभी भी नहीं है, सारा सेवा जारी है, ये सब जाने, इतना ज़रूरी सबको। हाँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो चल ही रहा है, इमरजेंसी भी चल रहा है, आउटडोर भी चल रहा है, सारे सीनियर फैकल्टीज़ चला रहे हैं। ये बात सबको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी सबको पता हो बस। मगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटा का डॉक्टरों ने इसके बारे में भी तो सबको पता है, नए से हमारे बताने का तो कुछ भी नहीं है, सभी जानते हैं, जिसको जो करना है वो कर रहे हैं। आपके साथी के साथ हुआ, इसके हम लोग गम में भी आपके शरीक हैं और नहीं चाहते किसी के साथ भी हो, मगर देश की आवाम जनता भी आपको सुनना चाहती है कि आप क्या चाहती हैं। हम लोग जो चाहते हैं, हम लोगों ने अपना सारा पॉइंट रख दिया है, हम लोगों का सारा पॉइंट्स है, वही अब चाहते हैं हम लोग कि जस्टिस जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें मिले। सबसे आप पहले लोग का एक प्रोटेक्शन का भी बहुत बड़ा मामला, नाइट ड्यूटी करती है, सबसे बड़ा मसला यही है। हाँ, प्रोटेक्शन का सारा मामला है, उसी में तो सारा पॉइंट्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तभी तो एक पॉइंट में नहीं है। जस्टिस तो बहुत लेवल पे है, जो हमें चाहिए हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है। जी, आपका शुभ नाम गीता, और कौन से मतलब फर्स्ट ईयर पीजीटी। जी, बहुत दुख की घड़ी, आप लोग कंटिन्यू धरना पे बैठी हुई हैं, सरप्राइज भी आपके साथ इस धरने में। हम सबका एक ही कहना है कि ये धरना तब तक नहीं बंद होगा जब तक ना जस्टिस मिले, वही एक पॉइंट है, वही सबको पता होना चाहिए, यही है। क्या लगता है इसमें काफ़ी लोग का इन्वॉल्वमेंट है? जी, क्या लगता, स्पेक्यूलेशन तो हम नहीं कर सकते, जो हो वो रिवील हो जाए जल्द से जल्द, इसी की कामना करेंगे हम, जो सच है। सीबीआई ने अपने हैंडओवर केस को जी लिया है, अब देखते हैं कुछ अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिले कि नहीं, देखते हैं। मेडिकल हॉस्पिटल के उस वक्त के प्रिंसिपल थे मिस्टर संदीप घोष, उसने रिजिग्नेशन दिया, फिर उसको चितरंजन का बनाया गया, फिर वहाँ के डॉक्टरों ने अपोज किया तो फिर वो वापस चला, मगर फिर सीबीआई ने उसको कल गिरफ्तार किया। अब देखता है कि प्रिंसिपल साहब, एक्स प्रिंसिपल साहब के जिम्मेदार हैं। इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं है, हमको क्या ही पता होगा, हमको तो कुछ नहीं पता, आपको उस्ताद मतलब हमको तो कुछ नहीं पता। अब देखते हैं क्या निकल के आता है, जांच चल रही, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हादसा होने, तो वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में। जांच चल रहा है, जो जांच से निकल के आएगा वही हम सबको पता होगा, आपको भी जितना पता है हमको भी उतना ही पता है, देखते हैं अब क्या होता है। आपका शुभ नाम? देवोष्मिता, कौन से? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट। रिंकू मीना, फर्स्ट ईयर। पूरा देश आपको सुनना चाहती है कि आप जूनियर डॉक्टर के बहुत बड़ा मसला है, उसकी प्रोटेक्शन को लेकर, उसके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के, कि जो नाइट में ड्यूटी आप करती है अपनी जान जोखिम में डाल करके, और सब चीज़ फ्रंट लाइन में आप खेलती है। हम सबका एक ही है कि जो हुआ है उसके लिए हम सबको जितना जल्दी हो सके जस्टिस मिले, और जो हमारी डिमांड है वो जितना जल्दी हो सके फुलफ़िल की जाए। और उसके अलावा हमारा और किसी भी, क्या पुलिस कर रही है, क्या सीबीआई कर रही है, उन सब पे कोई कमेंट नहीं करेंगे हम लोग अभी। आप लोग को इंसाफ चाहिए। एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें के पूरा सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट था? हम कॉन्स्पिरेसी मर्डर है, कॉन्स्पिरेसी रेप है? कमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने जस्टिस के लिए बैठे हुए हैं, हमें बस वही चाहिए, और उसके अलावा हम किसी भी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू यहाँ पर जो है कैंडल रखा हुआ है, और शाम में धरना उड़ना पे भी निकलेंगे। इस तरीके का शाम में मार्च है, कॉलेज स्ट्रीट से लेकर के आरजी कार तक जाएंगे, श्रद्धांजलि पेश करेंगे, और देश की आवाम को, जनता को भी बताएंगे कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो बहुत, हम लोग के साथी के साथ हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक घटना है। पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम में भी निंदा हो रही है, बुद्धिजीवी से लेकर फिल्म स्टार तक सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग आपके बराबर गम में शरीक है। हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें गवर्नमेंट पूरी करे, और हम आगे अपना काम। पहला तो है कि हमें जस्टिस चाहिए अभया के लिए, जिनके साथ ये मतलब ये जो घटना हुई है उनके साथ, और दूसरा है कि हमें सिक्योरिटी दे गवर्नमेंट,
और तीसरा ये भी है कि रेजिग्नेशन हो, जो कि अथॉरिटी उस दिन इन्वॉल्व है, मतलब जिस हॉस्पिटल के अंडर ये सब हुआ है उनको भी अब अपने मतलब वो काम किसी हिसाब से करेंगे। जब इतना बड़ा चीज़ घट गया है तो वो तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही इसके लिए, क्योंकि ये उनके अंडर हुआ है, तो उनको भी रेजिग्नेशन देना होगा। ये 3 हमारी मेन मांगे हैं, इनको पूरा होना ही पड़ेगा, वरना हम नहीं अपना रोकेंगे धरना। धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। वर्षा साहू, मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में 2nd ईयर हूँ। चलिए शुक्रिया आपका भी सरपरस्त में इस्तेमाल है। हम लोग आपके बराबर घर में शरीक है। पूरी देश की जनता, आवाम, सिविलियन हो या सिविल सोसाइटी के लोगों, पॉलिटिशियन हो या बुद्धिजीवी, सभी लोग आपके गम में शरीक हैं। उसके बावजूद भी मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं। ये तो दिख ही रहा है कि गवर्नमेंट का ही तो ठीक तरह से नहीं कर पा रही है, या अभी सीबीआई कर रहे, कितनी देर तक उन लोगों को लगेगा। हमारा तो अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये चलता रहेगा जब तक हम लोगों को इंसाफ ना मिले। हमारा डिमांड जब तक पूरा ना हो हम लोगों का प्रोटेस्ट चलेगा, और ये हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोगों को इंसाफ मिले। इसलिए एविडेंस को छुपाया गया। हाँ वो तो है, वो तो एविडेंस टेम्परिंग हुआ है, इसलिए बहुत लोग, वो तो पता है कि कुछ गुंडे गए थे उधर एविडेंस टेम्परिंग के लिए। उसके पहले भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उधर, वो भी एविडेंस टेम्परिंग के लिए था। तो ये सब क्यों हुआ ये तो हम लोग सरकार से जानना चाहते हैं। पुलिस एक जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ है उधर तो पुलिस प्रोटेक्शन रहना चाहिए, उसके बावजूद क्यों इधर उधर ऐसा हुआ वो तो हमें पुलिस और सरकार दोनों से ही हमको पूछना है। आपको अभी भी जो काम करेंगे आप लोग इसके बाद जो भी है, क्या डर महसूस करेंगे? हाँ डर महसूस करेंगे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग का काम बंद इसलिए ही है क्योंकि हम लोग डर महसूस कर रहे हैं। जब तक हम लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलती, हम लोग सेफ महसूस नहीं कर पाते, हम लोग कैसे काम ज्वाइन कर सकेंगे। बाहर से आते, कहाँ से आते, नहीं आते हैं। जब पेशेंट भी आता है तो कौन किस रेंज में है, कैसे बात करता है, वो टॉर्चर भी आप लोग को सहना पड़ता है। हम लोग वो देखते हैं, कंटिन्यू न्यूज़ बनाते हैं, मेडिकल की तो हम लोग समझते हैं। हाँ बहुत ही यहाँ पे तो बहुत ही रिस्क में हम लोग काम करते हैं। एजिटेटेड पेशेंट पार्टीज। हमारे सामने में भी और भी ठीक है, बोल दिया जो बोलना था बोल दिया। थैंक यू। चलिए आप देख सकते हैं कि पूरे जो है धरना मार्च की तैयारी चल रही हुई है, और भी हम आएंगे। कुछ डॉक्टरों से हमने बात की, आपको भी समझ में आई हुई कि इनके क्या क्या डिमांड्स है, नहीं है। इस तरीक़ा से एक अलामती तस्वीर जो है जूनियर डॉक्टर साहबा की है। यहाँ पर कैंडल वंडल भी जल रहा है, कंटिन्यू धरना पे है। आप देख सकते हैं कि कैंडल का ये मामला है, श्रद्धांजलि है। इस तरीक़ा से इनके गले में आला भी है, इस तरीक़ा से है। मगर जिस तरीक़ा से मामला ये हुआ है, हम मेडिकल कॉलेज से दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे डॉक्टर साहबा ने कहा है कि हम लोग का धरना उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी। 3-4 डिमांडें उन्होंने बताया है कि सिक्योरिटी का मामला है, तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं है, उसको लेकर के इंसाफ का मामला है। यहाँ पर भी कुछ डॉक्टर साहबा यहाँ पर भी मौजूद है। कंटिन्यू धरना चल रहा है। सरपरस्त पे आपका स्वागत है, इस्तेमाल है। हम लोग बहुत ही अफसोस के साथ आपसे बात कर रहे हैं, बहुत ही दुख हुआ। हाँ दुखी वाली बात तो है ही, हम लोग खुद ही बहुत दिनों से परेशान है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर जस्टिस मिल जाता है तो ये सब वर्थ इट है। हाँ एक मुजरिम को सजा मिली और हम लोगों ने इतना जो भी किया इसका कुछ फल मिला। क्या क्या डिमांड्स आपके? डिमांड तो 2 ही हम लोग को मिली कि एक तो जो भी रियल में कल्प्रिट है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट मिले और जल्दी मिले। ऐसा ना हो कि बस चल रहा है। हाँ, और जो रियल कल्प्रिट है, ऐसा नहीं कि किसी को भी लाकर कुछ भी कर दिया है। हाँ, और जो भी इन्वॉल्व है उन लोगों को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो भी अगर कोई और भी इन्वॉल्व है इसमें, सबको। बस यही है। और तो नहीं, नाम तो नहीं, हम लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट एक ही है, जो भी है तो सबको पता ही है क्या है। तो आज का क्या प्रोग्राम है मार्च वगैरह का? जो आज कॉलेज से कार्यकार तक जाएंगे तो अभी तो वहाँ पे पुलिस बंद करके रखा है, तो थोड़ी देर बाद अगर फिर से जाएंगे तो डिसाइड करेंगे, जीबी में फिर जाएंगे। कॉलेज स्ट्रीट से, कॉलेज स्क्वायर से मेनली होने वाला है, तो सारी जगह से रहेंगे।
सब लोग यहीं इकट्ठा हो रहे हैं, यहीं से अर्जी कर जाए। हाँ हाँ। वहाँ का और भी अर्जी कर जाने के बाद वहाँ और भी कोई प्रोग्राम होगा? नहीं नहीं, अभी तो ये तो हम लोग नहीं बता सकते, वो जाने के बाद ही देखेंगे। अभी हम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मुख्तलिफ जो जूनियर डॉक्टर से बात की और उन्होंने सभी ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बातें रखी। हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स है, कदीमी हॉस्पिटल्स है और एकदम सेंट्रल कलकत्ता में वाकई आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। यहाँ पर हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे ये, और इसको दिखाने को यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट हॉस्टल गेस्ट हाउस आप देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स कलकत्ता आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है। ये गर्ल्स मतलब जो हॉस्टल्स है स्टूडेंट्स का, यही हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, यहीं पर मामला लोग का रहना सहना होता है। यहाँ पर दिखा रहे, यहीं पर धरना चल रहा, अपने जस्ट बिल्डिंग के नीचे ही ये लोग धरना पे बैठी हुई है, कंटिन्यू धरना चल रहा है। तो धरना के बारे में एक चीज़ हमने जब बात किया कब तक ख़त्म होगा नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है और कल्प्रिट ओरिजिनल मुजरिम को, ऐसा नहीं किसी दूसरे को सज़ा दे दी जाए तो नहीं, जो ओरिजिनल मुजरिम है जिन्होंने और जो लोग भी इसमें मुलविस है, जो लोग भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, जिन लोगों ने भी साथ दिया, उन तमामी को जब तक नहीं मिलता उस वक्त तक हम लोग समझिए कि धरना को बंद नहीं करेंगे। ये होना भी चाहिए, सच्चाई भी है कि इनका साथी इनसे छीन लिया गया है, बेदर्दी के साथ मार दिया गया, बेदर्दी के साथ अस्मत दरी की गई है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। पूरा कलकत्ता शहर नहीं, पूरा हिंदुस्तान रास्ते पे है। उनकी आवाज़ उठाई जा रही है, उनकी आवाज़ के लिए, उनकी इंसाफ के लिए आवाज़ें उठ रही है और उनको जस्टिस मिले, इंसाफ मिले, न्याय मिले। खातून, हमारे देश में ख़वातीन की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है और जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है उसी देश में महिलाओं की अस्मत दरी हो जाए, उसके साथ रेप हो जाए, उसकी इज़्ज़त के खिलवाड़ किया जाए, उसको मार दिया जाए, तो बहुत अफसोसनाक बात है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम खोखला नज़र आ जाता है कि महिलाओं की पूजा हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके साथ अस्मत दरी हो रही है। दो अलग अलग पहलू है। तो कौन लोग हमारे समाज में इस किस्म के दरिंदा है, कौन लोग जालिम लोग हमारे समाज में पनप रहे हैं या मुजरिम जहनियत के मालिक जो है, क्रिमिनल माइंडेड के लोग हमारे समाज में चल रहे हैं, तो ऐसे लोग का समझिए कि समाज से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इन लोग को कड़ी सज़ा न सुना देंगे, मुजरिमों को सलाखों के पीछे नहीं डाल देंगे। तो इस तरीक़े से हमने आपको मेडिकल कॉलेज से भी दिखाया और इस तरीक़े से हमारे साथ बने रहिए। और भी कुछ इसमें अपडेट आएंगे तो वो दिखाएंगे। आज डॉक्टर्स का कॉलेज स्क्वायर से समझिए एक मार्च भी जाना था और वो आरजी कार तक जाता, तो यहाँ पर अभी तक क्या मामला है नहीं, हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मगर ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके अपर अथॉरिटी का क्या आता नहीं आता। एक सिस्टम बना हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से लेकर के सारी चीज़ें होंगी। मगर दिखाया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर धरना पे बैठी हुई है। धरना स्थल को भी दिखाया, कंटिन्यू अलग अलग प्ले कार्ड में अलग अलग चीज़ है। स्टॉप वायलेंस कहीं लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर हर बॉडी स्क्रेम्ड लिखा हुआ, कहीं पर कुछ अलग अलग चीज़ में लिखा हुआ है। रेज योर वॉइस बिफोर योर बिकम द नेक्स्ट, बोला गया है कि अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ऐसा नहीं कि आप भी इसके शिकार हो जाए। तो इस तरीक़े का अलग अलग मामला है, बंगाली में, हिंदी में, अलग अलग ज़बानों में यहाँ पर बातें लिखी हुई है। तो आपको समझना है कि इसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। कैमरामैन जिसान के साथ थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जूनियर डॉक्टर के लिए जो सेकंड निर्भया समझिए केस की तरह है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िए, कमेंट्स कीजिए, अपनी बातें रखिए। अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, हमें याद कीजिए, हम उसको भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now